हेलो फ्रेंड्स, सामने जो अजीबोगरीब मैकेनिज्म आप देख रहे हैं इसी का नाम है सस्पेंशन। और सस्पेंशन का काम है आपको कंफर्ट देना, आपकी राइड को, आपकी ड्राइव को कंफर्ट और डिस्कंफर्ट बनाने में मेन रोल होता है इसी सस्पेंशन का। और इस सस्पेंशन को काम करने के लिए बहुत सारे जॉइंट लगाने पड़ते हैं, मूवेबल जॉइंट लगाने पड़ते हैं। सस्पेंशन बिल्कुल इजी वर्ड्स में आपको समझा दूंगा, मोटे खर्चे जो होते हैं वो भी आप समझ जाएंगे क्यों होते हैं, कौन सी चीजें खराब होती हैं इसके अंदर, जिसके बदले में पूरा सस्पेंशन ओवरहॉल करना पड़ता है या फिर पूरा सस्पेंशन कह दें कि चेंज करना पड़ता है। छोटी सी वीडियो है, हो सकता है कि आपको बोरिंग लगे लेकिन फायदेमंद बहुत साबित होगी। अगर आज की वीडियो आपने कंप्लीट देख ली तो आपकी ड्राइव कितनी कंफर्टेबल होगी, आप उसके अंदर बैठ के बिना थकावट गाड़ी को कितना चला सकेंगे, ये सारी चीजें डिपेंड करती है इस सस्पेंशन के ऊपर। और एक चीज और, जो अनवांटेड नॉइज जो आपको कार के अंदर से सुनाई देती है, नीचे से अजीबोगरीब आवाज आ रही होती है, फिर आप उसको जाते हैं चेक कराने के लिए, तो मोस्टली केसेस में 90% केसेस में वो आवाजें जो होती है सस्पेंशन से होती है। ब्रेकर क्रॉस किया, खट की आवाज आई, या फिर रफ रोड पे चले तो खड़खड़ खड़खड़ ऐसी आवाज आई, ये सारी चीजें सस्पेंशन की होती है। और सस्पेंशन बना हुआ है ये इन मूवेबल जॉइंट्स के साथ मिलके, जब इन जॉइंट्स के अंदर प्ले आ जाती है, जब ये जॉइंट्स खराब हो जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको नॉइस आना शुरू होती है, राइड कंफर्टेबल नहीं रहती है और आपको ऐसा लगता है कि ये गाड़ी अब बूढ़ी हो चली है, टाइम हो गया इसको चेंज करने का। लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं है, गाड़ी कभी भी बूढ़ी नहीं होती। आप उसको टाइम टू टाइम मेंटेन अगर करते रहते हैं तो गाड़ी वैसा ही परफॉर्म करती है। सबसे पहले शॉर्ट में आपको कुछ सस्पेंशन के पार्ट समझा देता हूं ताकि जिन चीजों के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं उसकी इंपॉर्टेंट समझने में आपको आसानी होगी। सबसे पहले तो आपको ये आर्म दिखा देता हूं, ये आपको लोहे का मोटा सा दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं लोअर आर्म। और ये दो बुश से जुड़ा रहता है। बुश होंगे यहाँ पे इस तरह से, यहाँ लगे हुए हैं, और इसके अंदर कुछ इस तरह का बुश होता है, ये रबर बुश। और ये रबर बुश जब खराब होता है तभी कहते हैं कि साहब लोअर आर्म आपकी खराब हो गई है। दो बुश दोनों साइड में है। और इस तरफ देखेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक जॉइंट, इस जॉइंट को बोलते हैं बॉल जॉइंट। बॉल जॉइंट क्यों बोलते हैं, मेन कहानी इसी पे, याद रखिएगा बॉल जॉइंट। अब ये बॉल जॉइंट लगा हुआ है, ये है इसकी लोअर आर्म, ये है इसकी अपर आर्म। फिशबोन टाइप सस्पेंशन है, इसके अंदर दो आर्म मिलेंगे आपको, अपर और लोअर। मोस्टली कार जो आजकल आती है उसमें लोअर आर्म ही आपको मिलती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं लोहे का मोटा सा एक बार दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेबलाइजर बार। स्टेबिलिटी के लिए गाड़ी के अंदर लगाया जाता है, दोनों व्हील में कनेक्ट किया जाता है। दोनों व्हील में शॉक ऑब्जर्वर के साथ इसकी कनेक्टिविटी करने के लिए लगाया जाता है एक लिंक रॉड। और लिंक रॉड यहाँ पे तो आपको इस टाइप के बुश दिख रहे होंगे। मोस्टली कार में दो बॉल जॉइंट से मिलके एक लिंक रॉड बनी होती है। लिंक रॉड का काम है लिंक करना स्टेबलाइजर बार को शॉक ऑब्जर्वर के साथ। यहाँ शॉक ऑब्जर्वर इस लोअर आर्म के साथ कनेक्टेड है तो इसी के साथ कनेक्ट कर दिया, यानी कि इसके साथ कनेक्ट हुआ, इट मींस कि इसके साथ कनेक्ट हुआ। और मेन जो चीज है वो याद रखिए जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं। वो जॉइंट समझ जाएंगे तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इन फ्यूचर कभी सस्पेंशन का काम करवाना, या फिर खुद से भी करते हैं तो भी। लोअर आर्म, अपर आर्म। अब अपर आर्म में भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक जॉइंट लगा हुआ है, और ये जो जॉइंट है ये भी बॉल जॉइंट है। इस अपर आर्म के अंदर आपको बुश दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपको बुश दिख नहीं रहे होंगे, आपको सिर्फ बोल्ट दिख रहा होगा। इसके अंदर कुछ इस टाइप का बुश होगा, वही रबर का बुश। मेन जो चीज है वो इसकी रबर डैमेज कब होती है, खराब कब होती है, वो भी समझाता हूँ। लोअर आर्म देख लिया आपने। अभी ये बीच में लगा हुआ है एक स्प्रिंग, ये स्प्रिंग कई बार शॉक ऑब्जर्वर के ऊपर ही रहता है, यहाँ पे अलग से दिया गया है। मकसद एक ही है कि इसको ऊपर उछालने के लिए स्प्रिंग है, और बहुत तेजी से ना उछाले उसके लिए लगा हुआ है शॉक एब्जॉर्बर। शॉकर एक बिल्कुल कॉमन वर्ड है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि शॉकर खराब हो गया, शॉकर चेंज कराने हैं, तो ये होता है शॉक एब्जॉर्बर। कब खराब होता है, जब ये लीक हो जाता है या फिर इसकी पावर खत्म हो जाती है, बिल्कुल वीक हो जाता है, उस कंडीशन में ये खराब होता है। और ये शॉक एब्जॉर्बर, जैसा कि नाम से ही लगता है कि शॉक एब्जॉर्बर शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है। जब भी गाड़ी किसी गड्ढे पे जाती है, ब्रेकर पे जाती है, तो उस कंडीशन में अचानक से जो उछाल आता है उसको धीरे से करता है ताकि आपको झटका फील ना हो। कभी अचानक व्हील नीचे जाता है तो उसको भी धीरे से आने देता है ताकि आपको झटका फील ना हो। मकसद जोर का झटका धीरे से लगे, इसीलिए है ये शॉक एब्जॉर्बर। तो ये जो चीजें थी, बस यही है हमारा सस्पेंशन। फुल सस्पेंशन, फुल कह लेंगे तो एक व्हील इस साइड है और एक व्हील उस साइड है, दोनों साइड सेम होगा, यही है फुल सस्पेंशन। अब इसके अंदर जो मेनली खराबी आती है वो क्या क्या आती है वो बता देता हूं आपको। खराब होती है सबसे पहले लोअर आर्म। लोअर आर्म के अंदर खराब होते हैं कुछ इस तरह के बुश, चाहे तो बुश भी रिप्लेस किए जा सकते हैं, और अगर चाहे तो पूरी लोअर आर्म को भी चेंज कर सकते हैं। बुश चेंज करते हैं तो आपकी कॉस्ट कम आती है, पूरी आर्म चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेकेंड चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो खराब होती है, वो आपको ये दिख रहा होगा बॉल जॉइंट। बॉल जॉइंट कब खराब हो जाता है वो अभी आगे समझा देता हूं कि कैसे बॉल जॉइंट खराब होता है, कैसे आप पहचानेंगे कि ये खराब है और कौन सा वाला सही है, और खराब होने के रीजन क्या होते हैं वो भी दिखा देता हूं। और नेक्स्ट पार्ट आता है सस्पेंशन का, वो होता है शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर खराब दिखेगा आपको तब जब ये आपको दिख रहा होगा कि लीक हो गया है, उस कंडीशन में ये खराब होगा, या फिर ये वीक हो गया है,
प्रेशर लेने की इसकी ताकत नहीं बची। सारी चीजें निकाल के रखी है, वो भी आपको दिखाता हूँ एक एक करके। तो यहां तक हो गया कार का सस्पेंशन। समझ गए होंगे कि कितना आसान है सस्पेंशन। फुल सस्पेंशन नाम की चीज क्या होती है, किस चिड़िया का नाम है फुल सस्पेंशन। अब इनके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है बॉल जॉइंट। बॉल जॉइंट कैसा होता है, अब इसको बॉल जॉइंट क्यों बोलते हैं, खराब कैसा दिखेगा और सही होगा तो कैसा दिखेगा, जल्दी खराब ना हो उसके लिए क्या करेंगे, ये सारी चीजें जानने के लिए वीडियो थोड़ी सी और आगे आपको देखनी पड़ेगी। अभी आपको फ्रेम में कई सारे पार्ट दिख रहे होंगे, इसमें एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी, हर एक पार्ट के अंदर जो एक जॉइंट है उस जॉइंट का नाम है बॉल जॉइंट। अब बॉल जॉइंट क्या है ये देख लीजिए, और बॉल जॉइंट इसको क्यों कहते हैं ये दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये एक जॉइंट है। अब जॉइंट किन चीजों का है, इसका और इसका आपस में जॉइंट है, और किसके थ्रू जॉइंट है, ये बूट लगा हुआ है इसके अंदर, ये वाला दिखाता हूं, इसमें बूट हटा हुआ है, अंदर आपको एक बॉल टाइप का पॉइंट दिख रहा होगा, वो कैसा है अंदर से, ऐसा बॉल जॉइंट, इसको मिला के ये बन गया बॉल जॉइंट। और सस्पेंशन का मेन पार्ट होता है बॉल जॉइंट। बॉल जॉइंट हर जगह पे होंगे, नाम अलग अलग होंगे, जैसे कि स्टीयरिंग एंड, इसको बोलते हैं स्टीयरिंग एंड, लेकिन इसका जो मेन पार्ट है, जो खराब होने वाला पार्ट है, वो यही है इसका बॉल जॉइंट। ठीक, दूसरी चीज लिंक रॉड, स्टेबलाइजर लिंक रॉड, इसमें भी खराब होने वाला जो पार्ट है वो क्या है, बॉल जॉइंट। यानी कि जगह जगह पे बॉल जॉइंट्स लगे हुए हैं, और वो बॉल जॉइंट जब खराब होते हैं तभी सस्पेंशन में हमको नॉइस आती है। बॉल जॉइंट खराब होगा तो कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह से। बूट सबसे पहले निशानी तो देखिए, बूट डैमेज है, बॉल जॉइंट खराब हो गया है, नहीं हो गया है तो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। खराब बॉल जॉइंट कैसा है, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये खराब बॉल जॉइंट है, यानी कि बिल्कुल लूज हो चुका है, इसको होना चाहिए बिल्कुल हार्ड। ये भी उतना हार्ड नहीं है, लूज ये भी हो चुका है, हार्ड होना चाहिए इतना। ये देख रहे हैं, ये हार्ड चलेगा तो ये बॉल जॉइंट अच्छा है, और अगर ये इस तरह से लूज है, इस तरह से लूज है तो ये बॉल जॉइंट खराब है। अब इसमें क्या होता है, इसके बीच में इसके बॉल के आ जाती है प्ले आने की वजह से आती है रेटलिंग नॉइस, और वही नॉइस हमको परेशान करती है गाड़ी के अंदर। जगह जगह पे मैंने आपको दिखा दिया कि बॉल जॉइंट्स लगे हुए हैं, और यही होते हैं मुसीबत की जड़। बॉल जॉइंट्स आप समझ गए तो इसका मतलब आपके लिए सस्पेंशन बिल्कुल ईजी हो गया। जब भी खराब हुआ तो समझ जाइए कौन सा बॉल जॉइंट भी तो खराब हुआ होगा। और एक चीज, सस्पेंशन में जो खराब होता है जल्दी, वो होती है लोअर आर्म। लोअर आर्म में एक तो बॉल जॉइंट लगा होता है, और साथ में दो बुश लगे होते हैं कुछ इस तरह के। अब बुश के अंदर क्या खराबी आ जाती है, बुश यहां से नहीं कटता, यहां से नहीं कटता, बुश कहां से कटता है, यहां से। ये खराब बुश है, ये देखिए, यानी कि इसकी रबर डैमेज हो गई तो आप समझ जाइए ये खराब हो गया। इस तरफ से ऐसा दिख रहा है, इस तरफ से ऐसा, ये बिल्कुल लूज हो गया, इसका मतलब ये बुश खराब हो गया। अब बुश खराब हो गया तो इसके लिए चेंज करते हैं पूरी लोअर आर्म, लेकिन हम इस बुश को भी चेंज करके काम चला सकते हैं। लोअर आर्म हो गई, सारे बॉल जॉइंट हो गए, और एक मेन पार्ट आता है हमारा शॉक एब्जॉर्बर, जो मैंने आपको बताया, ये है शॉक एब्जॉर्बर, और ये खराब है, बिल्कुल लूज देख रहे हैं, खराब है। अब ये जब खराब होगा तो ये बिल्कुल आपको फ्री फील होने लग जाएगा। और दूसरी चीज, अगर विजुअली वैसे इंस्पेक्ट करते हैं, आप देखते हैं और आपको कहीं लीकेज दिखती है, जैसे कि इसमें दिख रही है लीकेज, मतलब कि कुछ भी लीक होता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन सीलन दिखेगी, और उस सीलन पे डस्ट चिपक रही होगी। डस्ट चिपक रही है तो इसका मतलब अब ये शॉक एब्जॉर्बर जो है खराब हो गया है, इसको चेंज करने की जरूरत है। और शॉक एब्जॉर्बर जल्दी खराब ना हो इसके लिए इसके ऊपर होता है एक डस्ट कैप। डस्ट कैप इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे अभी है नहीं तो मैं दिखा नहीं रहा हूँ किस टाइप का होता है। लगभग कुछ इस तरह का कैप होता है, इसको बूट भी कह सकते हैं आप, डस्ट कैप भी कह सकते हैं। ये इसका काम होता है डस्ट को रोकना, मड को रोकना, कचरे को रोकना इस रॉड पे लगने से। इस रॉड का सरफेस खराब होगा तब भी आपका ये शॉकर जल्दी खराब हो जाएगा। डस्ट लगेगी, मिट्टी जाएगी, तब भी आपका शॉकर जल्दी खराब हो जाएगा। और या फिर गाड़ी को बहुत ज्यादा रफली चलाते हैं, कहीं भी कुदाते हैं, कहीं भी उछालते हैं, तो फिर ये शॉकर आपका खराब हो जाएगा। इसलिए गाड़ी को आराम से चलाएंगे तो गाड़ी लंबा साथ देगी। अब एक ध्यान रखने की चीज जो आपको ध्यान रखनी होगी, कभी भी कोई बाहर काम कराने जाए तो ये चीज याद रखिए, ये बॉल जॉइंट्स आपके सस्पेंशन के लिए इंपॉर्टेंट है। काम कुछ और कराने जाते हैं, नुकसान कुछ और हो जाता है। सीधा सीधा एग्जाम्पल इस चीज में वो ये कटा हुआ बूट। कई बार ऐसा होता है कि लोग काम करते समय ध्यान नहीं देते, कभी कुछ रॉड यहाँ पे लग जाती है, कहीं कुछ हैमर लग जाता है, हैमर लगने के बाद ये बूट कट जाता है। फिर आपको लगता है कि कोई बात नहीं, ये रबड़ ही तो कटी है, लेकिन नहीं, ये रबर नहीं कटी, इसका गला कट गया, यानी कि अब ये जल्दी बॉल जॉइंट मर जाएगा। तो याद रखिए, ये
बॉल जॉइंट के लिए इसका बूट इंपॉर्टेंट है, और इस बूट के ऊपर अगर ऑयल भी गिरेगा तो आप समझ लीजिए कि इसकी लाइफ कम होना शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये बॉल जॉइंट जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की अच्छे से समझ गए होंगे। मेन कहानी इन बॉल जॉइंट की होती है, बुश की होती है, शॉक एब्जॉर्बर जो थे मैंने आपको दिखा दिए। एक आसान शब्दों में कह सकता हूँ कि सस्पेंशन अब आपके लिए कोई बड़ी मुसीबत नहीं रहा, और ये सस्पेंशन आपके लिए ईजी बन गया है। और नेक्स्ट टाइम से अगर कभी सस्पेंशन की कुछ प्रॉब्लम आएगी तो बहुत ज्यादा घबराएंगे नहीं, कोई आराम से आप बिल बताएगा तो आप समझ जाएंगे कि क्या हुआ होगा। फिलहाल मेरी ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, मन में अभी भी कुछ सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।